जेल जाने का मन है। जहां हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पीएम और सीएम का भी ऐलान आया है कि पत्रकारों से अभद्रता करने वालों पर 50,000 का जुर्माना और पत्रकारों से बदसलूकी करने पर 3 साल की जेल हो सकती है। पत्रकार को धमकाने वाले को 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाएगा। पत्रकारों को धमकी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, नहीं तो एसएसपी पर कार्रवाई होगी। पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। पत्रकारों के साथ बढ़ती ज्यादती और पुलिस के अनुचित व्यवहार के चलते कई बार पत्रकार आजादी के साथ अपना काम नहीं कर पाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्केट काटजू ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए निर्देश भी दिया है कि पुलिस पत्रकारों के साथ बदसलूकी ना करे। किसी स्थान पर हिंसा या बवाल होने की स्थिति में पत्रकारों को उनके काम करने में पुलिस व्यवधान नहीं पहुंचा सकती। पुलिस जैसे भीड़ को हटाती है, वैसा व्यवहार पत्रकारों के साथ नहीं कर सकती। ऐसा करने पर पुलिस वालों या अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। काटजू ने कहा है कि जिस तरह कोर्ट में एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल के हत्या का केस लड़ता है पर वह हत्यारा नहीं हो जाता, उसी प्रकार किसी सार्वजनिक स्थान पर पत्रकार अपना काम करते हैं पर वे भीड़ का हिस्सा नहीं होते। इसलिए पत्रकारों को उनके काम से रोकना मीडिया की स्वतंत्रता का हनन करना है। प्रेस काउंसिल ने देश के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों व गृह सचिवों को इस संबंध में निर्देश भेजा है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पत्रकारों के साथ पुलिस या अर्धसैनिक बलों की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आज मैं आपसे कुछ निजी बातें शेयर करना चाह रहा हूं जो मुझे कल भुगतना पड़ा है। मैं बताऊंगा आपको इस देश में जहां पत्रकारिता करना एक खतरनाक पेशा बनता जा रहा है, एक खतरनाक चीज़ बनता जा रहा है, इससे हम जैसे छोटे छोटे पत्रकार किस तरह हर दिन फेस टू फेस हो रहे हैं। आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, धमकाया जा रहा है, बावजूद इसके कि संविधान ने पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा खंभा घोषित किया है। मैं बताना चाहूँगा आपको, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो परवीर प्रकाश जो न्यूज़ क्लिक के एडिटर थे, उनको पुलिस ने जेल में बंद कर दिया था। उनको लेकर के हमने एक वीडियो बनाया था। वीडियो अपलोड होने के कुछ ही देर बाद मुझको भाजपा के मीडिया प्रभारी की ओर से फ़ोन आया और धमकी भरे स्वर में मुझे जेल भेजने का धमकाया कि आप पर फर्जी एफआईआर करेंगे, आपको जेल भेजेंगे और बहुत तरह की चीज़ों में कहा। मैं बताना चाहूँगा आपको, इस देश में पत्रकारिता एक बेहद ही खतरनाक और जोखिम भरा पेशा हो गया है। बावजूद इसके, जैसा आपने शुरुआत में देखा, संविधान ने और यहाँ के कोर्ट ने भी, न्यायपालिका ने भी पत्रकारों के लिए काफ़ी सुरक्षा मुहैया कराने का बात किया है। काफ़ी कड़ाई, काफ़ी नियंत्रण करने जो पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं उसको करने का कोशिश किया गया है, कानून बनाए गए हैं। बावजूद इसके आए दिन पत्रकारों की न केवल हत्या ही हो रही है बल्कि उनकी पिटाई होती है, उनको धमकाया जाता है और यह चीज़ें, यह सिलसिला हर रोज़ बनता जा रहा है। आखिर ऐसे संकट के दौर में जब पत्रकारिता भी आज़ाद न रह पाए तो कैसे लोकतंत्र टिक पाएगा। पत्रकार कभी भी निष्पक्ष नहीं होता। पत्रकार सदैव जनता के पक्ष लिए रहता है और वो सदैव सत्ता से सवाल पूछता है। पत्रकारिता का यही नैतिकता है कि वो जनता के सवाल को सत्ता तक पहुंचाए और सत्ता के जवाब को जनता तक पहुंचाए। यदि कोई पत्रकार या पत्रकारिता यह नहीं कर पाता है, यह नैतिकता नहीं अपना पाती है, तो वह पत्रकारिता नहीं है, वह है पीठ पत्रकारिता। मौजूदा काल में जिस तरह से लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, मुझ जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स धमकाया जा रहा है, यह एक संगीन अपराध के श्रेणी में रखने के बावजूद आज पत्रकारों की नियति बिल्कुल ही असहाय बन गई है। मैंने कई पत्रकारों से बात किया, वो पत्रकार बताते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं,
नोएडा दिल्ली में वो काम करते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जान लें कि उनको भी धमकियां मिल रही है। आए दिन उनको भी रास्ते में घेरने की कोशिश होती है, उन पर हमला करने का प्रयास किया जाता है। आखिर ऐसी परिस्थिति में पत्रकारिता जिंदा कैसे रहेगा, पत्रकारिता कैसे रहेगा? और जब पत्रकारिता ही नहीं बचेगी, लोकतंत्र कैसे बचेगा? मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे दौर में जब पत्रकारों पर हर दिन हमले हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी वो चिंतित होएं। हम देखे हैं, आप जानते हैं किस तरह से एक एक दिन में 50-50 पत्रकारों के घर में रेड होता है, उनको उठा के जेल डाला जाता है और उनके लैपटॉप्स, उनके मोबाइल्स, उनके कैमरा सब कुछ जब्त किया जा रहा है। आप जानते हैं हम छोटे छोटे पत्रकार बेहद कम संसाधन में अपना प्रयास कर रहे हैं, अपनी बात, सरकार की बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता की पीड़ा सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर इस तंत्र को ही ध्वस्त कर दिया जाएगा तो कैसे चलेगा? मुझे कल जिस तरह से फ़ोन आया, यह फ़ोन भाजपा के मीडिया प्रभारी की तरफ से किया गया था और मैं आपको उनकी पूरी बात यहाँ पर सुनवा रहा हूँ कि वे किस तरह से मुझसे बात किए और किस तरह से वे धमकी भरे शब्दों में मुझे जेल भेजने का और फर्जी FIR करने के लिए आतंकित किया। सुन लीजिए। हेलो, हाँ, नमस्ते। मैं भाजपा कार्यालय से बोल रहा हूँ, प्रदेश मीडिया प्रभारी। हाँ, बताइए। आप जो ये अभी चला रहे हैं, क्या बिहार में कितने पत्रकार को जेल में डाला गया है और कितने पत्रकार को हत्या कराया गया है? मनीष कश्यप उदाहरण ही आपके सामने है। मनीष कश्यप उदाहरण ही है। मनीष कश्यप तो उदाहरण है ही आपको ना। हम बोल रहे हैं, ये बात पूछना चाह रहे हैं जी कि आपने जो वीडियो डाला है और यूट्यूब पर, वो मैं अभी देख रहा हूँ जी। तो आप कोई साक्ष्य होगा ना आपके पास, तो आप कृपया करके साक्ष्य आप देने का कष्ट करेंगे। मनीष कश्यप को जेल में डाला गया, इसके लिए साक्ष्य चाहिए आपको? तो यानी मेरा कहने का मतलब है, मनीष कश्यप कौन क्या नहीं किया, वो जेल गया या उसके साथ जो भी हुआ वही हाल आपको भी होना है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बिहार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं इस उदाहरण बताया सामने आपके मनीष कश्यप का, जो निर्विवाद तौर पर जो है वो आपको जेल गए हैं। इसमें तो संदेह है आपको? हाँ, बोलिए ना। मनीष कश्यप निर्विवाद तौर पर जेल गए हैं, इसमें भी कोई क्वेश्चन है आपको? जेल गए ना, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब आपको भी जेल जाने का मन है? भेज दीजिए। क्या कहना क्या चाहते हैं, हम नहीं आपको बात को समझ पा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं, आपने साक्ष्य की बात कहा है आपने, तो साक्ष्य यही है आपका कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को जब जेल में डाला जा सकता है, तो रोहित शर्मा जैसे काबिल कहाँ बचेगा? पत्रकारों को कम से कम धमकाना बंद किया जाए, पत्रकारों को जेल में डालना बंद किया जाए। मेरा सीधा क्वेश्चन ये है। तो उसको आप जो सवाल आप सोशल मीडिया पे डाले हैं, तो आपके ऊपर हम कॉल इसलिए किया हूँ कि पहले हम आपके साथ अच्छी व्यवहार ना हो, हम इसलिए आपसे कॉल किए हैं कि आप या तो साक्ष्य जमा कीजिए और या तो नहीं साक्ष्य जमा कीजिएगा तो आप पर FIR होने जा रहा है। बस इसीलिए हम कॉल किए हैं। आप क्या चाहते हैं, यही आपसे हम सुनना चाहते हैं। मनीष कश्यप जेल गया, इसके लिए कोई साक्ष्य की जरूरत है? मेरा सीधा सवाल आपसे। जेल गया, क्यों गया, क्यों नहीं गया, उसका सारा रिकॉर्ड वहाँ पर जमा है, सारा उस पर बहस हुआ, जो भी सारी चीज उस पर सामने आया, सुनिए, वो बरी हुआ, कुछ केस चल रहा है। मेरी बात सुनिए आप।
पूरी हाँ। दुनिया में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो गाजा का मामला हो, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो भारत में हो या कहीं पर भी हो, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है। आपने बताया बिहार में कोई, मैंने बताया आपको मनीष कश्यप जेल गए, इसमें कोई शंका है किन्हीं को? आप मुझ पर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट है आपको? मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा सवाल जनता के लिए होता है, जनता से जुड़ा हुआ होता है, ये समझ लीजिए। उसी चीज वही चीज का तो मैं सवाल का जवाब आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, अपन मोदी जी मरवा रहे हैं, मोदी जी जेल में डलवा रहे हैं, मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं मोदी जी, यही बिल्कुल सत्य है, आपका सत्य है। असीम त्रिवेदी जब जेल गए थे उसमें मोदी जी नहीं थे, कांग्रेस जी थे, मनमोहन जी थे उस समय में। आपको कप्पन जब जेल गए तब मोदी जी थे। मनीष कश्यप जेल गए, आज बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं वो। ऐसे निर्विवाद तथ्य पर अगर क्वेश्चन आप रेज करेंगे, पत्रकारों पर सवाल उठाएंगे, तो पत्रकारों की जो स्वतंत्रता दी गई है संविधान के तहत, उस पर आप हमला कर रहे हैं ना। तो ये सवाल जो है आपको मनीष जी से ना पूछना चाहिए। ये सवाल जो है मनीष जी को पूछना चाहिए, मनीष जी से पूछना चाहिए। नहीं, हर सवाल सरकार से होगा। आप सरकार में हैं, चाहे नीतीश जी हो या मोदी जी हो या मनमोहन जी हो या कोई भी हो, सवाल सरकार से होगा। तो मैं आपका सारी बात को मैं समझ रहा हूँ, इसमें कोई विदुमत नहीं है। हमारा कहना एक बात इतना ही कहना है, ठीक है, आपने बोला सच्चा है, आपका कहना सवाल करना सच है, लेकिन सच्चाई को आपके पास प्रूफ होनी चाहिए ना। ठीक है, आपने बोला, सवाल किया, फलाना को जेल में डलवा दिया, जरूरत है। मनीष कश्यप जेल गए, इसमें कोई इसी तरह का संदेह है आपको? ठीक है, अब हम इसीलिए कॉल किए हैं। आप साक्ष्य को हमारे अथी पर ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप इस नंबर पर जो आदमी बिहार का जेल गए हैं या जिनका मृत्यु हुआ है ना, आप किसी को व्यक्तिगत मतलब की झगड़ा हो, अगर मान लिया जाए मरा गया हो तो सरकार पर सवाल नहीं होगी, ठीक है। अगर उसकी जांच होती है, नहीं किसी को सांप भी काट लेता है ना, वो भी सवाल सरकार से ही होगा। मैं बताता हूँ सच्चाई। ठीक है, आपको मैं इसी के लिए हम दिक्कत हमको नहीं है, हमारी ये पूछना है, आपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पर आपने डाला है, हमने देखा हूँ, जिस तरह से बोला गया है, मोदी जी को अच्छी किया गया है, ये बहुत ही अच्छी है। और आप जो भी है, 2 आदमी 4 आदमी जो भी है, आप साक्ष्य जमा कीजिए, ठीक है। हम आपको अभी हम टाइम देते हैं, शाम तक, और ये चला जाएगा बीजेपी के ऑफिशियल में, अब आप पर FIR होगा, पक्का होगा। लेकिन आप साक्ष्य जमा कर दीजिएगा तो उस पर विचार, अगर साक्ष्य जमा कर दीजिएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। नहीं, मुझे अगर बिना साक्ष्य अगर आप डाले हैं, सरकार को धमका रहे हैं, यह भी एक सवाल है आपके लिए। बोलिए, कोई बात नहीं है, हम आपसे सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने सवाल उठाया है, लेकिन इस सवाल को साक्ष्य आपको जमा करना होगा। किसी को आप अच्छी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके साथ घटना हुई, आप जमा कीजिए। इसमें कोई सवाल है किन्हीं को? मनीष ठीक है, हम आपको शाम तक हम अभी नहीं डालते हैं, तो फिर बीजेपी के ऑफिशियल साइट पर चला जाएगा और वहाँ से हम लिख देंगे। हम भी मीडिया पर बाहरी हैं, ठीक है। जैसे आप अपने अधिक मीडिया पर हैं, उसी तरह से हमको पार्टी भी बनाया है मीडिया में, ठीक ना। आप मीडिया से करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप जेल गया है, इसमें किसी को सवाल है? अच्छा, हम तो मैं कह रहा हूँ, आपका सवाल आपका ही मनीष कश्यप से करना चाहिए ना। नहीं, आपका या तो सुनिए, या तो अपना संघ में आप इस बात को अपना संघ में रखिए, आप अपने संघ में रखिए, ये बात को मनीष कश्यप के पास रखिए। अपने आपका संघ है ना, पत्रकार का संघ है ना, आप संघ के माध्यम से आप रखिए ना, सुना जाएगा। मनीष कश्यप क्या है? मंत्री हैं, विधायक हैं, हम क्या बोल रहे हैं?
सरकार आप जो अपने रहेगा जवाबदेही उन्हीं की रहेगी, इससे आप बच नहीं सकते हैं। हम वो नहीं कर रहा हूँ, हम कह रहा हूँ कि आप अपने संघ के माध्यम से आप अपनी बात को रखिए। आप स्वतंत्र हैं, आप लोग का संघ बनाया गया है। संघ का मतलब होता है एक अथी है, कुछ बोलता है संघ में कुछ उसको बोलते हैं, माने आयोग। आप अपने आयोग के माध्यम से, संघ के माध्यम से आप वहाँ रख सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन किसी सरकार को टारगेट अगर करते हैं बिना साक्ष्य के तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और हम अभी आपको 3 घंटा हम वक्त देते हैं। अगर वक्त नहीं हुआ तो हम बीजेपी के ऑफिशियल में हम डालने जा रहे हैं। आप बिल्कुल कहेंगे, आप बिल्कुल डालिए, लेकिन सवाल आपसे ही होगा सदैव। अभी भी आप जिस मैं सरकार से, उन मीडिया प्रभारी के लोगों से भी, और जो भी सत्ता में आएंगे या आने वाले हैं या हैं, उन तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा। इसके साथ साथ अपनी जनता से, अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि सरकार के इस निरंकुश होते रवैये पर अपना अंकुश लगाएं। देश आपका है, देश इस देश की जनता का है, और अगर जनता ही इस पर ध्यान नहीं दे पाएंगी अगर, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और यही देश की नियति होगी और देश फांसीवाद की तरफ चला जाएगा। हम हिटलर को दोष देते हैं, लेकिन हिटलर से अधिक दोषी वहाँ की जनता थी जिसने हिटलर को पैदा होने का अवसर दिया। क्या हम भी अपने देश में हिटलर के पैदा होने का एक अभिशाप झेलेंगे? जिस तरह से जर्मनी हिटलर के कारण दुनिया भर में कलंक का शिकार बन गया, क्या हम भी भारत जैसे स्वर्णिम भूमि को तानाशाह के फासिस्टवाद के चंगुल से बचा पाएंगे, या बचाने की लड़ाई में या उससे को रोकने की दिशा में हम लोग आगे कदम बढ़ा पाएंगे? ये एक सवाल है आपसे, हम सभी से और सत्ताधारियों से भी, जो कि पत्रकारों पर हमला करने का हर दिन कोई न कोई नया बहाना, कोई न कोई नया तरीका ढूंढते रहते हैं, ईजाद करते रहते हैं। चाहे उनके मुंह पर पैसे डाल करके जब चुप कराया जाए, या उनकी गोली मार के हत्या की जाए, या उन्हें फर्जी FIR करके जेल भेजा जाए। गौरी लंकेश उदाहरण है किस तरह से उनकी हत्या गोली मार कर दी गई। मेरा आप सभी से अपील है कि इस संकट की घड़ी में पत्रकारों के साथ खड़े हों, पत्रकारिता के पक्ष में खड़े हों और पत्रकारों का हौसला अफजाई करते रहें। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम आपके ही साथ, आपके ही बूते पलते बढ़ते चलते हैं। धन्यवाद।